वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं, खुश हैं, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपका दोस्त आ चुका हूँ एक नए ट्रेलर के साथ में, जो कि हिस्ट्री है अपने देश की कहानी का, जो कि हम लोगों को देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ द बंगाल फाइल्स की। इसका टीज़र भी मैंने रिएक्ट किया था आप लोगों के लिए, और टीज़र बाई चांस थोड़ा छोटा था, बट गाइस ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर 3 मिनट तक का है गाइस। तो मैं चाहता हूँ ये ट्रेलर पहले देखूँ और ट्रेलर में क्या क्या बातें हो रही है वो समझूँ। लेट्स गो गाइस, 3 2 1 गो। बेटा, अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। अच्छा, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। सही बात। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन्नों को कोसा नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थोड़ा सा बंगाल उनको एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नए कंट्री की डिमांड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद है तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। पॉलिटिक्स है। तो बता सकता है इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। क्या एक्टिंग है भाई। तो गाइस, हम लोग किसी धर्म को लेकर बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन धर्म के लिए ही आई थिंक बंगाल में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कारण से राजनीति होती रही है। उसी चीज़ को दिखाने के लिए आई थिंक बंगाल फाइल्स को लाया गया है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि हिंदू हो या मुस्लिम हो उनको पता नहीं है, लेकिन उस वजह से उन लोगों को, इस वजह से क्या बोल सकते हैं, परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। बट इसमें एक्चुअल क्या रीज़न है ये किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है। आई होप कि मुझे या आप लोगों को, सबको, इस बंगाल फाइल्स के आ जाने से बंगाल में जो चल रही घटनाएं हैं या चल रहे कारण हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जा रहा है, उसका पता नहीं चल रहा है। और इस ट्रेलर के बारे में बताऊं तो ये ट्रेलर में जो भी एक्टिंग, जो भी थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, अनुपम खेर बहुत अच्छे मैच किए हैं गांधी जी के रोल में, और जिन्ना भी बहुत अच्छे थे। ट्रेलर बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग इसीलिए था क्योंकि हम लोगों को बंगाल फाइल्स के बारे में पता चलेगा कि बंगाल में आज 80 साल होने को है आज़ादी के, लेकिन फिर भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का विवाद होते रहता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग
मूवी में जानेंगे जो कि 5 सितंबर को रिलीज़ होगी। और एक अभी मतलब मुझे खबर आई है कि एक्चुअली और एक चीज़ हुआ है बंगाल में, जब विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने ये ट्रेलर लॉन्च किया था, आई थिंक कोई होटल था, बड़ा होटल, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसमें ये इनका ट्रेलर चलने नहीं दिया गया था। किसी हायर अथॉरिटी में नोटिस आया था, किसी हायर अथॉरिटीज़ ने इनका ट्रेलर चलने से रोक दिया था। तो ये मैं आप लोगों को अभी अभी आया हुआ न्यूज़ बता रहा हूँ। खैर, लेकिन आप लोगों को ये ट्रेलर और मेरा ट्रेलर रिएक्शन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। ट्रेलर रिएक्शन अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा हो तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि आप लोगों को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा हो। अगर ट्रेलर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कैसा लगा है। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग, वाचिंग एंड एंजॉइंग दिस ट्रेलर रिएक्शन विद मी।